गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशन से है, जिसमें आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ला के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस में जो वीडियो बनाए थे उसमें भी आपको हम मतलब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको वहाँ पर हमने पढ़ाया, उसको अच्छे से पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कम्यूटेटिव ला होता क्या है। अगर ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल हो जाए, बी ऑपरेशन ए के, अर्थात ए ऑपरेशन बी की जो वैल्यू है वो किसके अगर इक्वल हो जाए, बी ऑपरेशन ए की वैल्यू के, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होल्ड करती है, कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसकी, एसोसिएटिव की, अगर आपका एसोसिएटिव किसको होल्ड करे, देखिए आपका जो प्रॉपर्टी है किसको होल्ड कर जाए, अगर ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी, अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा ए ऑपरेशन बी और ब्रैकेट के बाहर क्या है ऑपरेशन सी, अगर इसकी वैल्यू अगर हम इसके वैल्यू के इक्वल प्रूव कर ले जाएं तो ये जो होगा आपका क्या होगा, ये होगा आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन में आप जो है लगाना हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने लगा भी दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए, पहले जैसे यही क्वेश्चन है, आप यहीं से देखिए। पहली बात तो मैंने पहले क्या लिखा, कम्यूटेटिव ला लिखा। क्या लिख दिया, कम्यूटेटिव ला लिख दिया, और यहाँ लेट किया। क्या लेट किया, ए और बी जेड से क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन जेड का मतलब होता है इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर से ए और बी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए जेड की नंबर यहाँ पर रखते हैं, हमने आपको पिछले में बताया था। बहरहाल ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन बाइनरी क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। अगर आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो। कैसे समझ पाओगे ये बाइनरी का है, क्योंकि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या लिखा, ए माइनस बी किस पर, जेड पर है। कैसे है आप ऐसे भी देख लीजिए, मैंने कहा इनपुट और आउटपुट अगर दोनों के जो वैल्यू हैं वो किससे होल्ड करें, किससे मैच करें, अगर उस सेट से एक ही सेट के एलिमेंट हों तो ये जो आपका ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर ए और बी की जगह रखोगे और जब सोल्यूशन करोगे यहाँ पर रख करके, तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका क्या नाम की जेड वाला ही नंबर होगा। कोई भी यहाँ पर क्या नाम इंटीजर रखेंगे, इंटीजर बोल रहा हूँ ए और बी, क्योंकि ए और बी इंटीजर से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको तो लाना क्या है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आपस में इक्वल हो जाए तो अब मामला आपका फिट हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या होगी, बताओ। जिस प्रकार से ए ऑपरेशन बी लिखा है यहाँ पर, तो भाई ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो इतना गिवन में है कि नहीं गिवन में। अगर मैं इसको पलट दूं, जैसे ए ऑपरेशन बी लिखा है, अगर मैं इसको पलट दूं, बी को पहले कर दूं, ए को बाद में कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ये जैसे ए पहले है तो ए लिखा गया, बाद में बी है तो बी लिखा गया। इसी प्रकार से पहले मैं ए कर मतलब बी कर दूं, बाद में ए कर दूं, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। और आपको पता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों के वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे। भाई आप कुछ भी मान लीजिए, ए बराबर जैसे मान लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, आप यहां पर मान लेते हैं ए बराबर 2 लिख लिया और बी बराबर क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। चलो ठीक है, यही मान लेता हूं। तो ए ऑपरेशन बी अगर निकालोगे तो 2 से 3 जाएगा तो क्या आएगा, बताओ, बोलो, -1 आएगा। और अगर बी ऑपरेशन ए आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगा 3 - 2, यह आ जाएगा 1। तो बताओ, देखिए 1 और -1 क्या आपस में दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है ना, इसलिए क्या होगा, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे ऑपरेशन इज नॉट क्या, बाइनरी, सॉरी कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो आप इस प्रकार से आप जो है इसको क्लियर कर ले गए कि हाँ ऑपरेशन ये जो था वो कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम किसको चेक करेंगे इसी पे, अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए काम करने चल रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव। ठीक, अब एसोसिएटिव में क्या होता है, यहां पर लेट करेंगे कितने इसमें एलिमेंट होते हैं एसोसिएटिव में, 3 एलिमेंट होते हैं। और किससे बिलोंग करेगा, फिर तीनों जेड से करेगा। यहाँ चूंकि सेट आपका कौन सा है, जेड है यहाँ पर।
कि नहीं। अब यहां पर चलिए, पहला क्या था उसमें हमने आप बताया था कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसकी पहले वैल्यू निकालोगे आप। चलिए निकालते हैं। तो बच्चा यहां पर आप देखिएगा, हमारी बात समझिए खूब अच्छे से। जो पहले ब्रैकेट के अंदर है पहले इसमें काम करेंगे ना, हम यही तो काम करेंगे। तो ए ऑपरेशन बी से हमको कोई मतलब नहीं है, हम इतने में काम करेंगे। तो बेटा अगर यहां पर लिखा है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन में यही देख लीजिए, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू ए माइनस बी है, तो इसी प्रकार बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ फटाफट, बी माइनस सी हो जाएगी। होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ऑपरेशन की जगह यहां पर माइनस लग गया है कि नहीं। अब यहां पर देखिए फिर से आप समझिए, अगर दो, जैसे यहां पर दो आपके पास बी और सी है, ठीक है, यहां पर हुआ है, ठीक है, लेटर है। अब ये देखिए आप इसका जब सोल्यूशन किया गया तो ये ऑपरेशन हट के माइनस हो गया नहीं हो गया। इसी प्रकार से अब ए और इसके बीच में ऑपरेशन लगा है कि नहीं लगा बताओ, तब ये कैंसिल हो, मतलब ये तो हम इसको ब्रेक करेंगे। तो अगर देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे, जैसे इन दोनों को ब्रेक किया बी और सी को, तो बी के बीच में माइनस लगा दे तो ब्रेक हो गया। इसी प्रकार से ए और इतने को ब्रेक करेंगे तो यहां पर जो ऑपरेशन लगा इसकी जगह क्या होना चाहिए, हो जाएगा माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ए माइनस, इधर लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं, ए माइनस बी प्लस सी आ गया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगेन फिर से आप लगाने चल रहा हूं, अगेन क्या करेंगे आप बताओ फटाफट। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू निकालने चल रहा हूं। तो फिर से वही काम करेंगे। अब यही काम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या है बताओ फटाफट, पहले ए माइनस बी है कि नहीं, गिवन में है ये चीज, ठीक। और यहां पर ऑपरेशन क्या लिखा है, सी लिखा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ए माइनस बी और सी के बीच में ऑपरेशन है, तो यहां पर ऑपरेशन की जगह क्या लिख जाता है बताओ, माइनस। तो क्या जाएगा ए माइनस बी, और ऑपरेशन की जगह क्या लगा दोगे बताओ, माइनस लगा दोगे। तो देखिए ये भी टूट गया, क्योंकि यहां पर दिया है कि अगर जैसे दो के बीच में ऑपरेशन लगा है तो जब उसको ब्रेक करोगे तो ऑपरेशन की जगह माइनस लिख देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। अब जब ब्रैकेट इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। तो यहां पर मान लीजिए हूं कि ये भाई आपका 3 नंबर हो गया, ठीक, और ये कौन सा नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4, ठीक। अब 3 और 4 से क्या दिख रहा है बताओ, ए माइनस बी प्लस सी, ये क्या इक्वल होगा ए माइनस बी माइनस सी के? बिल्कुल नहीं होगा। आप कोई भी ए बी सी के कोई भी आप डिजिट ले लीजिए और ले करके इधर भी रख लीजिए इधर भी रख लीजिए, देखो क्या इक्वल आता है, कभी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में आप क्या लिखोगे, इसलिए लिखोगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, लिख दोगे ना इसमें। इसलिए लिखोगे ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इस प्रकार से आपका 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोलो एकदम आसान था, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं था, आप एकदम आसान से एकदम बिना दिमाग लगाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं इसका, इसी क्रम को बढ़ाते हुए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है इसका सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या लिखा है, पहले यहां पर लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। पहले गिवन लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा देखने में सही लगता है, ठीक है। इन देखिए क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ये आपका लिखा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमको इसको क्या प्रूव करना है, ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, हमको ये बताना है यहां पर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम यहां पर लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिव, यहां लेट करेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग टू किससे, क्यू से। ए और बी क्या करेगा, किससे बिलोंग करेगा, क्यू से करेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव में आपके 2 एलिमेंट होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम। अब यहां पर देखिए हेयर, यहां पर क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या दिया भाई, 1 प्लस ए बी दिया है, ये तो गिवन में है गिवन की नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहां पर इसलिए हम एक काम करते हैं, बी ऑपरेशन ए की वैल्यू देखते हैं क्या होगा।
किसकी वैल्यू देखेंगे? बी ऑपरेशन ए की वैल्यू देखेंगे। तो भाई देखिए ए ऑपरेशन बी की वैल्यू अगर 1 प्लस ए बी है तो बी ऑपरेशन ए की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 प्लस बी ए होना चाहिए। भाई जैसे ए बी है तो यहाँ ए बी लिखा गया, यहाँ बी ए है तो यहाँ भी बी ए होना चाहिए। जैसे ए ऑपरेशन बी में देखिए क्या लिखा है? 1 प्लस ए बी, ये तो दिया है। उसी तरह अगर बी ऑपरेशन ए होगा तो वहां भी तो 1 होगा, बस जैसे ए बी है वहां पर बी ए हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से क्या पता है कि 1 प्लस ए बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर? 1 प्लस बी ए के बराबर है। किसके बराबर है? 1 प्लस बी ए के बराबर है कि नहीं? अब यहां पर देखिए फिर समझ लीजिए 1 प्लस ए बी जो है वो किसके बराबर है? 1 प्लस बी ए के बराबर है कि नहीं? अब यहां पर देखिए आप कुछ भी लेकर के मान लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए रेशनल नंबर, कुछ भी यहां रखिए ए और बी की वैल्यू, ठीक है। जब सोल्यूशन करोगे तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप करके कहो दिखा दे हम। ए बराबर जैसे मान लिया 1, बी बराबर 2 मान लिया। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, मैंने 1 2 माना, आपको जो चाहो आप वो मान लो। अगर यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा? 1 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, अब क्या आएगा? 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आया, और इधर भी क्या आ रहा है? 2 1 जा 2 प्लस 1 3, देखिए 3 इक्वल टू 3, दोनों इक्वल आ गए नहीं आ गए? तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए ए ऑपरेशन बी जो है वो इक्वल होगा किसके? बी ऑपरेशन ए के। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर समझिए, नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 1 हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर पे आप क्या करते हैं? 2 नंबर कौन सा करते हैं आप? अब भाई हमने यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव तो प्रूव कर दिया, अब प्रूव करेंगे किसके बारे में? अब एसोसिएटिव देखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है भाई? लेट करते हैं यहाँ पर, लेट ए कामा बी कामा 3, क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट होते हैं। बिलोंग टू क्यू, क्यू माने रेशनल नंबर से है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है? इसमें हम पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए बाहर है, आप देखिए ए ऑपरेशन ये तो बाहर है और बी ऑपरेशन सी अंदर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ये मतलब किसके इक्वल है। ये चेक करेंगे कि क्या ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इसके इक्वल है कि नहीं है। तो चलो दोनों को निकालते हैं और चेक करते हैं, अपने आप जो है पता लग जाएगा कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ए ऑपरेशन लिखा है तो मैंने ए ऑपरेशन यहाँ पर लिख दिया। बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या होगा बताओ? बी ऑपरेशन सी का मतलब होगा 1 प्लस बी सी। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है ए ऑपरेशन बी की वैल्यू होता है 1 प्लस ए बी, उसी प्रकार से बी सी लिखा होगा। तो यहाँ ए बी की जगह क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आज ये देखते हैं आगे। अब फिर से देखिए, अब किसके बीच में ऑपरेशन है? इनके और इनके बीच में ऑपरेशन है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके और इसके बीच में ऑपरेशन है। तो यहां भी लिखेंगे 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या? ए इंटू 1 प्लस बी सी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? खुद भी देख लीजिए, क्योंकि यहां भी तो लिखा है ए ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखा बताओ? 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही तो किए हैं भाई। देखिए 1 प्लस ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या लिखा है? 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से हमारा ये दोनों है तो हम भी तो लिखेंगे 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए ए और इतने का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 तो ही है, जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए प्लस ए बी सी आ गया, ये आपका 3 नंबर बन गया, ठीक। नाउ अगेन लिखते हैं यहाँ पर, पुनः जो है किस पे काम करेंगे? अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में अब किया गया और बाहर कौन निकल गया? सी निकल गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों वैल्यू इक्वल होता है कि नहीं होता है। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। जैसे ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस ए बी होगा कि नहीं होगा? और ऑपरेशन सी यहाँ पर लिखा है। भाई देखिए ए ऑपरेशन बी के तो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दीने हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर देख के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए इनके और इनके बीच में आपकी ऑपरेशन है, तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। 1 प्लस ए बी इंटू सी, ठीक है। अब यही चीज़ क्या बन जाएगा? ठीक है, 1 प्लस
इसका जब अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, C प्लस ABC, ये आ गया ना। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया कौन सा नंबर, ये आपका हो गया 4 नंबर, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से। क्या देख रहे हैं भाई कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? ये 3 और 4 कहाँ इक्वल हैं, ABC है, चलो मिल गया। इसमें क्या है, 1 है, लेकिन यहां पर तो A है, यहां पर C है, तो कहाँ मिल गया, बराबर नहीं ना एक दूसरे के, इक्वल नहीं है। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या लिखेंगे, राम 1 2 एंड देखिए 3 and 4, यहां पर लिखेंगे A, देखिए A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज नॉट इक्वल A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, इसके इक्वल नहीं हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे, ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। तो बच्चों देखिए कितना आसान से लगा, इसमें क्या आपको कहीं माइंड लगाना पड़ा, आसान है कि नहीं आसान है? चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया कौन सा, ये आपका है 3rd नंबर है, ठीक है। इसमें भी हमको वही काम करना है, इसमें भी चेक करना है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, फॉर कम्यूटेटिव, तो यहां पर हम किसके बारे में पहले बात करेंगे, कम्यूटेटिव के लिए। तो यहां भी लेट कर लेता हूं, लेट A, B बिलोंग टू, जो यहां पर सेट हो, कौन सा सेट यहां पर हो रहा है, Q है, Q माने रेशनल है, तो A और B रेशनल से करेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए है यार, पहले गिवन में ही है क्या, A ऑपरेशन B की जो वैल्यू है वो AB/2 है, तो इसको पहली बात तो हम क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे। एंड अगर इसी तरह है, इसलिए अगर मैं B ऑपरेशन A की वैल्यू निकालूंगे तो क्या निकलेगा भाई, जैसे A ऑपरेशन की वैल्यू, A ऑपरेशन B की वैल्यू AB/2 है, अगर मैं B ऑपरेशन A की वैल्यू निकालूं तो ये चीज क्या बन जाएगा, BA/2 बन जाएगा। बच्चा चाहे AB/2 में लिख दो और चाहे BA लिखो, ये 2 नंबर है क्वेश्चन, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल हित, बराबर हित होते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, क्या लिखोगे यहां पर, लिखोगे कि AB/2 ये इक्वल होता है BA/2 के। आप A और B की जगह कोई नंबर भी रख करके चेक कर सकते हो, कोई आप नंबर ले सकते हो, जैसे A = 2, B = 4, ऐसे ऐसे करके कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। और कोई का मतलब क्या, किससे, आप जो है इसमें से रेशनल नंबर से ले सकते हो। और देखिए सभी रेशनल नंबर पे ये क्या है, सेटिस्फाइड है, इसीलिए दोनों इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, A ऑपरेशन B जो है वो इक्वल होगा किसके, B ऑपरेशन A के। इसीलिए क्या लिखेंगे, ऑपरेशन इज क्या, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। एक बात बता दें, एसोसिएटिव और ये बात है कम्यूटेटिव, ये होल्ड कहाँ होता है भाई, देखिए ये होल्ड कहाँ पर हो रहा है, देखिए इस पे कहाँ पर चेक कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो कैसे है, बाइनरी पे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए मैंने एक काम क्या कर लिया, मैंने कम्यूटेटिव यहाँ पर शो करा लिया कि हाँ भाई ये कम्यूटेटिव है, ठीक। अब यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए, फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में चलो देखते हैं क्या है। तो भैया एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ मान लेता हूँ ABC जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, Q से। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए हमको क्या लाना होता है, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पहले निकालते हैं, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं। बार बार इसी को तो निकाल रहे हैं बार बार हर एक क्वेश्चन में। तो चलिए ठीक, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। भाई यहाँ पर देखिए A तो है ही है ऑपरेशन, पहले ब्रैकेट वाले करोगे। तो बच्चा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे AB के बीच में ऑपरेशन है तो यहाँ पर क्या किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। तो उसी तरह BC के बीच में ऑपरेशन है तो BC को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से आप देखिए A और BC/2 के बीच में आ गया ये, तो क्या करेंगे, A और BC को मल्टीप्लाई करेंगे, BC/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम वही वर्क, माने जैसे ऑपरेशन देखिए A और B के बीच में ऑपरेशन लगा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, इनके और इनके बीच में ऑपरेशन लगा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से देखिए डिवाइड कर दिया। सेम काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ABC/4 आ गया, ये आपका 3 नंबर बन गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए ठीक, इसकी आ गई। अब यहाँ पर अगेन अब किसकी वैल्यू निकालना होता है बताओ फटाफट,
ए ऑपरेशन बी आपकी ये ब्रेकेट में आ जाता है और सी बाहर निकल जाता है। इसकी वैल्यू चलो निकाला जाए, तो जब इसकी वैल्यू क्या है भाई, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू पता है कि अगर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा है तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए आप, और यहाँ पर ऑपरेशन सी लिखा है। अब इनके और इनके बीच में ऑपरेशन लगा है, ए बी बाई 2 और सी के बीच में ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे बताओ फटाफट, ए बी बाई 2 और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी सी अपान ये भी 4 आ गया। तो बच्चा इस ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, मान लेता हूँ 4 नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4 से क्या देख रहा हूँ, ए बी सी अपान 4 इसमें भी आया और इसमें भी ए बी सी अपान 4 आ गया, इस वाले में भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल है, आपकी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब इसमें ये बी सी ब्रैकेट में है, इसमें ए बी ब्रैकेट में है कि नहीं। तो इन दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, इसलिए ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो आप क्या बोलोगे, ऑपरेशन क्या है भाई, एसोसिएटिव है। तो बच्चों इसी तरह क्या इन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाओगे, कर ले जाओगे ना, तो बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचते हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप सभी को समझ में आया हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुँचें। यही कहते हुए मैं आपसे विदा ले लूँगा। धन्यवाद।